गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिक्स्थ सेमेस्टर है, यानी कि हम सम सेमेस्टर या उसको इवन सेमेस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो अंतिम सेमेस्टर होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप जानते हैं कि बीटी यूपी में कई सारे स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे आरएसी हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और इसके अलावा आपका आरएसी के अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो इन सब के लिए अलग अलग स्टडी स्कीम क्या है, हम सब के लिए बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, एक सब्जेक्ट में ही अंतर होता है सभी स्पेशलाइजेशन के लिए। तो आइए देख लेते हैं। 6 सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपके सामने अभी स्टडी स्कीम खुली हुई है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो देखिए शुरू के ये 3 सब्जेक्ट हैं, 6.1, 6.2, 6.3। 6.1 में सबसे पहला है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं 6.1 से लेकर के 6.3 तक, ये तीनों कॉमन हैं सभी स्पेशलाइजेशन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, चाहे वो प्रोडक्शन का स्टूडेंट हो, चाहे आरएसी का हो, चाहे कैड का हो, चाहे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हो, सभी के लिए समान है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एमएमआई कहते हैं, और तीसरा है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। ये तीनों आपके कॉमन हैं। उसके बाद अगर आप नीचे जाएं तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिए हैं जो छात्र को लेना है। तो ये ऑप्शनल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये छात्र पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको कंपलसरी है। जैसे अगर कोई ऑटोमोबाइल का स्टूडेंट है तो उसको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, चौथे नंबर पर लेना है। अगर कोई कैड का स्टूडेंट है तो उसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर कोई प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट है तो उसको टूल इंजीनियरिंग पढ़ना है। अगर कोई आरएसी स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट है तो उसको रेफ्रिजरेशन प्लांट, इरेक्शन एंड सर्विसिंग पढ़ना है। और यदि कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का स्टूडेंट है तो उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकेंड ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इनमें से जो जिसका स्पेशलाइजेशन है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, वो कंपलसरी है आपके लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। ये मेजर प्रोजेक्ट वर्क होता है, 12 इसके टोटल क्रेडिट होते हैं। तो इस तरह से टोटल 5 सब्जेक्ट हैं प्रोजेक्ट वर्क सहित, जो आपको इस बार पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर में या 6वें सेमेस्टर में, जो कि आपका अंतिम सेमेस्टर है डिप्लोमा का बीटी यूपी के अंतर्गत। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप ध्यान से अगर आप देखें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़, जिसको हम शॉर्ट में एससीए के नाम से जानते हैं। इसमें आप जो आपका जो भी क्रिएटिव काम है, जो आप करना चाहते हैं, आपके मन में आता है, जो भी हॉबी के रूप में आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, उनको आप डेवलप कर सकते हैं, उसको नए रूप में आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर देखना चाहिए स्टडी के साथ साथ, ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करें तो इंडस्ट्री के पर्पज़ से देखिए कॉमन सब्जेक्ट रखा गया है। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी स्टूडेंट अल्टीमेटली जॉब करने के लिए जाएगा इंडस्ट्री में ही, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। हाँ, 2-4 न्यूमेरिकल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें हो सकता है बीच बीच में कोई दे दिया जाए, एफिशिएंसी निकालना या कोई उसका इस तरीके से टोटल ओवरऑल कोई कॉस्ट ज्ञात करना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो वो एक अलग बात है। नहीं, जनरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें पूरे सिद्धांत है इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूरा एक तरह से कहा जाए तो ब्रांच ही है, तो इसमें पूरा आपको इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आपको कहीं ना कहीं आगे काम आने वाला है। अगला है एमएमआई की, यदि हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल जो होंगे आपके एमएमआई के बहुत पूछे जाते हैं जब कंपटीशन के एग्जाम्स में आप जाते हैं। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हो सकता है आपसे वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का पूछ दिया जाए कि इनका बताइए कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें मेट्रोलॉजी से रिलेटेड और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मैकेनिकल में, जो भी आपके मापन के लिए जो युक्तियाँ काम आती हैं, वो सारा इस विषय में आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ना होगा।
तीसरा जो सब्जेक्ट है वो सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। ये आज के समय में जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उसकी मांग है। आप देखिए सीएनसी में जो भी स्टूडेंट अगर सीएनसी के प्रति रुचि रखता हो तो उसको इस सब्जेक्ट में विशेष रुचि दिखा करके इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए किसी भी माध्यम से। यदि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पूरी कोडिंग करके, जो डिफरेंट टाइप्स के कोड होते हैं उनके बारे में बताते हैं, मशीन कैसे चलती है, क्या होता है। तो उसको बिल्कुल मन लगा करके आप यदि पढ़ेंगे तो आपको इंडस्ट्री में जाने में, जब आप जाएंगे नौकरी के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर उत्पादन हो रहा है, कोई भी हो, चाहे ऑटोमोबाइल आप ले लीजिए, चाहे किसी और तरीके की कोई इंडस्ट्री है, तो सभी जगह आजकल मशीनों से ही, सीएनसी मशीनों से ही काम हो रहा है। जो कन्वेंशनल लेथ मशीन्स होती थी जैसे, या आपका कोई भी मशीन आप ले लीजिए, मिलिंग मशीन होती थी, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन हो, वो आप टाइम चेंज हो चुका है और बहुत छोटी इंडस्ट्री में ही वो लिमिटेड रह गया है। बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं सब चीज़, पूरा चीज़ ऑटोमेशन है और पूरा वहाँ पर सीएनसी मशीन्स में सारा चीज़ जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, उत्पादन कार्य है, वो संपन्न हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सीएनसी में जो काम किए होगा, जिसका सीएनसी में इंटरेस्ट होगा और जो सीएनसी में काम कर लेगा एक बार इंडस्ट्री में जाकर, तो उसका जो फ्यूचर है या जो इसको स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है और उसका भविष्य उज्जवल है। आप ये चीज़ जान लीजिए। तो इसको ज़रूर अच्छे से मन लगा कर पढ़िएगा। अगले अगर हम इनकी बात करें तो देखिए स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये सभी जो आपको रखे गए हैं बहुत सोच समझ करके रखे गए हैं और सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको ये मान के चलिए कि मैं ये मानता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट्स किसी न किसी रूप में आप पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए आपको जैसे ऑटोमोबाइल वाले को देखें तो ऑटोमोबाइल का स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ चुका है, लेकिन उसको थोड़ा सा और आगे उसमें गहराई में ले जाने के लिए ये सब्जेक्ट विशेष तौर पर रखा गया है। क्योंकि ये आपका स्पेशलाइजेशन है तो इस सब्जेक्ट में आपको विशेष महारत हासिल करनी ही होगी, ये बात आप माइंड में बिठा लीजिए। तो ऑटोमोबाइल के साथ साथ इसमें ऑटोमोबाइल का मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर में आप कितना अच्छा सीख सकते हैं वो आपको सीखना है। बाकी जो शुरू का सिलेबस आपको मिलेगा सब पढ़ा हुआ ही मिलेगा, जो आपको ऑटोमोबाइल में पढ़ा दिया गया होगा पहले से। लेकिन जो विशेष बातें रहेंगी वो आपको इसमें देखनी होंगी कि नया आप क्या सीख सकते हैं या कितना जो स्पेशलाइज्ड उसमें कैसे जा सकते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका चूँकि स्पेशलाइजेशन है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। अगर हम कैट की बात करें तो आपको पता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैट कैम सब्जेक्ट होता है, कॉमन होता है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो आप पढ़ चुके होंगे, आपको बेसिक आइडिया है कैट कैम के बारे में। जब आप शुरू में पढ़ना शुरू करेंगे वही सारे सॉफ्टवेयर हैं, वही पूरे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अब अगर इस सब्जेक्ट को रखा गया है तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, तो उसके एडवांस्ड फीचर्स आप मान के चलिए कैड में जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका और एडवांस्ड आप कितना सीख सकते हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकें, 3D आप मॉडलिंग कर सकें, तो ये आपके लिए इंडस्ट्री के लिए भी बहुत काम आने वाला है। और यदि आप डिज़ाइन में रुचि रखते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और चूँकि ये आपका स्पेशलाइजेशन भी है तो इस सब्जेक्ट को किसी भी तरह से ढीला नहीं छोड़ना है, उसको बिल्कुल अच्छे से पकड़ उस पर बना करके उसको आपको पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की। ये प्रोडक्शन के स्पेशलाइजेशन के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना होता है। तो टूल इंजीनियरिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। इजी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था तो वो बिल्कुल सेम उसी का थोड़ा सा और एडवांस्ड रूप है। तो मैंने बताया ना सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, उनका खाली एडवांस्ड आप कितना और पढ़ सकते हो, थोड़ा सा और डिटेल में क्या पढ़ सकते हो उसके बारे में है। तो ये जो टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था उसी का थोड़ा सा आगे का है। जैसे सारी चीज़ें वही है, मशीन टूल टेक्नोलॉजी, सारे मशीन टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करती है मशीनें, पूरा वही लेथ हो गया, आपका मिलिंग हो गया, आपका ये शेपर प्लेनर स्लॉटर हो गया, सारी की सारी वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ नए नए जैसे आपका फिक्सचर क्या होता है और इस तरीके की चीज़ें जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के आपके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो इसमें आगे और जिग एंड फिक्सचर्स की पूरी यूनिट हैं। तो सारा इसी तरीके के मशीन टूल्स में जो इस तरीके के यूज़ होते हैं, जिग्स फिक्सचर्स, उनके सिद्धांत या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, थ्योरी क्या है, कैसे यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ टूल्स का पूरा नॉलेज होना ही चाहिए जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट ईजी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मशीन के प्रति आपको रुचि रखते हैं, प्रोडक्शन आपकी स्पेशलाइजेशन है, विशेष तौर से ध्यान देना होगा। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ साथ में इसको लेकर के और आपको जोड़ लेना है टूल इंजीनियरिंग उसी में और उसको आगे कंटिन्यू कर लेना है।
अभी हम बात कर लेते हैं आरएसी की। तो रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग। देखिए आरएसी, जब कोई भी बच्चा हो, मैंने बताया कि आरएसी सब्जेक्ट ही है, आप पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में होता है, फोर्थ सेमेस्टर में। तो आरएसी प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग की बात आ गई, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े थे उसको आपको आगे लेकर के जाना है। और जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उसकी इरेक्शन एंड सर्विसिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, और एक तरह से जो आपका आरएसी स्पेशलाइजेशन है उसको आपको जस्टिफाई करना है। इसी तरह से फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेकंड आ गया। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्स्ट आप पढ़ चुके होंगे, तो उसी का आगे का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे। तो आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कंपलसरी हैं। लेकिन यदि आपने अच्छे से ये सारे सब्जेक्ट अपने उसमें पढ़े हैं और डिप्लोमा में पहले से आप पढ़ चुके हैं, अच्छी पकड़ है, तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल ईजी हैं, आपको कोई दिक्कत पढ़ने में समझने में इसमें नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है प्रोजेक्ट वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट समझते तो हैं कि प्रोजेक्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका आगे के लिए, जो नौकरी दिलाने में चाहे रोल हो, चाहे कोई कंपनी खड़ी करने में हो, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहें, तो ये प्रोजेक्ट वर्क में बना करके आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन समस्या स्टूडेंट्स के साथ ये है कि उनको मेहनत नहीं करना वो चाहते हैं। वो रेडीमेड फाइल कहीं से सोचते हैं कि कंप्यूटर वाले से निकलवा लें और बना करके जमा कर लें, टीचर हमको कुछ कहते नहीं, डांटते नहीं या कुछ बोलते नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाएं। तो यही सब सोच करके वो प्रोजेक्ट वर्क को बहुत लाइटली लेते हैं कि नंबर तो हमको बहुत अच्छे मिल ही जाएंगे, बहुत 90 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे, तो हमको क्या ज़रूरत है करने की, पढ़ने की, फाइल बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपना भविष्य देखना है, सच में आपको डिप्लोमा इंजीनियर बनना है एक सही अर्थों में, कोई कहे या ना कहे, प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ करिए। क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आपको अंतिम सेमेस्टर में अंतिम सब्जेक्ट के रूप में रखने का मकसद यही होता है कि पूरे 3 साल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं और आपको अवार्ड होने जा रहा है डिप्लोमा, उसका पूरा निचोड़ होता है। यानी सब्जेक्ट्स का आप इम्प्लीमेंटेशन फील्ड वर्क में कैसे कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, यानी इंडस्ट्री खड़ी करने में कैसे कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है कैसे आप उसको प्रोजेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और प्रोफाइल कैसे बनती है, क्या उसका प्रारूप होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, ये आगे चल के पूरे लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। चाहे आप कुछ करें, चाहे हायर एजुकेशन में जाएं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में जाएं, चाहे प्राइवेट में, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इसको गंभीरतापूर्वक लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। और जो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ है उसमें क्रिएटिव काम करिए, जो आपकी हॉबीज़ हैं, चाहे आप खेलते हों, चाहे फोटोग्राफी करते हों, चाहे वीडियो बनाते हों, तो आप उसको यूट्यूब चैनल बना लीजिए, अपनी हॉबीज़ को उसमें दिखाइए, एक क्रिएटिविटी को अपने सामने लाइए, बाहर आने दीजिए। और ये आपके सिलेबस में निर्धारित है, कोई आपसे अलग से ये चीज़ नहीं कह रहा है। आप सामने आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में देखिए क्या क्या निर्धारित है। एक तो आपको एक्सटेंशन लेक्चर्स आपको अगर अच्छा लगता है आप उसमें ऑनलाइन देखिए, क्योंकि इस समय ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सेल्फ स्टडी करिए, कुछ आगे के लिए नॉन टेक्निकल पढ़िए अगर आपकी उसमें अभी रुचि है। गेम्स में आपकी यदि कोई गेम खेलते हैं तो उस पर अच्छे से आप फोकस करिए, डेली आधे घंटे टाइम दीजिए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वीडियो भी आप बना सकते हैं, एजुकेशनल दूसरे को सिखा सकते हैं। हॉबी क्लब्स के रूप में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब चैनल में अपने फ़ोटोग्राफ वीडियो बना करके अपलोड करना, दूसरे को क्रिएटिविटी को दिखाना, सेमिनार्स, कंटेस्ट इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, एजुकेशनल फील्ड विजिट्स होता है, इसमें सारा एनसीसी एनएसएस यदि चल रहा है तो उसके अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज़, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी में है, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आप इसमें कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को बाहर लाने का ये एक तरीका है, और ये आपके जो ये कोर्स है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है। तो उसको आपको इसको भी अच्छे से इसको पार्ट मानते हुए अपना स्वयं से करना है। चाहे कॉलेज वाले कोई बताएं या ना बताएं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में निर्धारित है, तो आपको इसको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना है। तो इस बार के अगर आप ध्यान से देखें तो सभी कॉन्सेप्चुअल, सैद्धांतिक और बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। गंभीरतापूर्वक आपको पढ़ना है, और आप मान के चलिए कोई भी चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट कठिन कभी नहीं होता है। हमारी समझ उसको कठिन या सरल बना देती है। आप सिंपल से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे शब्दों को सीखिए, वोकेबलरी बनाइए, जब कॉपी अलग से बनाइए, जो चीज़ आपको काम की मिले, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हों, चाहे आपके टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाएं, जो काम की चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको अलग अलग नोट्स में ज़रूर नोट करिए। वही आपके आगे चलकर कभी ना कभी आज या कल काम आएंगे, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो स्टडी स्कीम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर की, जो कि अंतिम सेमेस्टर है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो वो सारा आप समझ गए होंगे। पूरी जो इसका आप इसको मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, सारा कुछ आप दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पीरियड 6 होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं, क्रेडिट 6 का है, और आपको पता है कि 50 नंबर का देखिए पेपर होता है फाइनल, और इसमें प्रैक्टिकल होगा तो वो भी देखिए सारा बाइफर्केशन इसमें दिया हुआ है। इंटरनल असेसमेंट 30 नंबर का होता है, 20 नंबर की थ्योरी, 10 प्रैक्टिकल, टोटल 30। एक्सटर्नल 50 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का पेपर, प्रैक्टिकल 20 का, 3 घंटे का समय, इस तरह 70-30 मिला करके 100 हो गए। तो सेम यही आप 100 नंबर का दूसरा आपका ये भी हो गया मेट्रोलॉजी यानी एमएमआई, तीसरा सीएनसी मशीन भी 100 नंबर का हो गया। ये वाले जो 6.4 में आपके सब्जेक्ट दिए हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल नहीं होता है। देखिए प्रैक्टिकल किसी में नहीं है, 5 पीरियड अलॉटेड हैं वीक में सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए, तो उसके 70 नंबर आपके हो गए। प्रोजेक्ट वर्क में आप देखिए तो 100 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ईमानदारी से आप करें, ईमानदारी से आपको सही नंबर मिले, तो आप सोच सकते हैं कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे 100 नंबर के एक विषय के बराबर हैं, और जो एससी है एक्टिविटीज़ हैं वो 30 नंबर की हैं। तो इस तरह से आपको सारी की सारी चीज़ों को इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है मन लगा करके, और उसको सीखना है, और शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आगे एन एग्ज़ाम के समय आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो स्ट्रांग हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आप उसका पालन करेंगे तो मैं आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा जो भी सब्जेक्ट पॉसिबल होंगे। एक तो मैं टूल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, प्रोजेक्ट में पढ़ाता हूँ, 2 ये पक्के हैं, और जो भी मैं पढ़ा सकूँगा तो मैं वो सब्जेक्ट भी आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।